आज के इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूं उससे भारत सरकार अपने पूरे नागरिक को एक लैपटॉप या कंप्यूटर फ्री में दे सकता है। हमारे देश की जनसंख्या है 1.43 बिलियन और इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं 1.43 बिलियन जनता को भारत सरकार एक लैपटॉप या कंप्यूटर फ्री में दे सकता है। जैसे जैसे सब कुछ डिजिटली शिफ्ट होता जा रहा है, वो चाहे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो या बच्चों का एडमिशन, हर एक चीज हर एक काम ऑनलाइन होता जा रहा है। इंडिया के पास 14 मिलियन कंप्यूटर हैं और 14 मिलियन कंप्यूटर में अगर एंटीवायरस डालते हैं तो एंटीवायरस का कॉस्ट एटलीस्ट 1300 रहेगा। अगर आप लाइसेंस कॉपी डालते हैं विंडोज़ का तो वो एटलीस्ट 10,000 का रहेगा। और अगर ऑफिस उस पर डालते हैं MS ऑफिस तो उसका चार्जेस अभी रेंटल हो गया है तो उसका चार्जेस $61 पर मंथ है, जो कि 5,000 होता है। अगर साल के लिए लेते हैं तो वो भी अराउंड 10,000 जाता है। तो जब तक आप विंडोज चलाएंगे तब तक आपको ये सारे पैसे भरने पड़ेंगे। तो सरकार जस्ट लिनक्स सिस्टम पे शिफ्ट होकर के लिनक्स सिस्टम को एडॉप्ट करके 1.775 बिलियन बचा सकता है। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 1.43 बिलियन है। तो भारत सरकार एकदम आसानी से अपने हर एक नागरिक को एक लैपटॉप या डेस्कटॉप फ्री में दे सकता है। जैसे जैसे हम लोग डिजिटली शिफ्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये ज़रूरी है कि भारत के हर एक जनता को, हर एक नागरिक को बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आजकल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से लेकर के बच्चों के एडमिशन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग, हर एक काम डिजिटल होता जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए ताकि उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगे, तो ये ज़रूरी है कि हर एक जनता, हर एक नागरिक के पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हो। तो इसे देने के लिए हम आसानी से लिनक्स प्लेटफॉर्म का यूज करके जो विंडोज़ पे खर्चे हो रहे हैं उसको बचा करके भारत सरकार 1.77 बिलियन मैकडोनिया जैसे देश में इसी सिस्टम का एडॉप्शन करके वो अपने देश के सारे बच्चों को एटलीस्ट बेसिक टेक्निकल एजुकेशन देता है। अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप लेने जाते हैं तो एक विंडोज़ 10 या 11 आप बाई करने जाते हैं तो एटलीस्ट 8 to 10,000 उसका प्राइस होता है। ऑफिस उस पर लोड करना ज़रूरी होता है, तो जब ऑफिस लोड करते हैं उसका भी रेंटल होता है $61, जो कि 5,000 होता है महीने का। अब विंडो चला रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसमें एंटीवायरस डालेंगे, तो एंटीवायरस का भी कुछ प्राइस होता है, मान लीजिए 1300। तो एक PC का अराउंड इतना सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी देश अपने हर एक नागरिक को लैपटॉप दे पाए। लेकिन अगर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एडॉप्शन करता है भारत सरकार तो हर एक नागरिक को एक लैपटॉप फ्री में दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अपने हर एक नागरिक को टेक्निकल एजुकेशन दे रहा है, वो भी फ्री में, सिर्फ एक आइडिया का एडॉप्शन करके। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप चलाते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में तो उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हर एक कंप्यूटर पे आप 1300 एटलीस्ट सेव कर लिए। ऑफिस के लिए आपको कोई भी रेंट नहीं पे करना है। अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया एडॉप्ट करता है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। इट्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ऑफिस के लिए आप कोई भी पैसा पे नहीं करते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पे ऑफिस 365 पे आपको रेंट पे करना पड़ता है $61, यानी कि 5,000 पर मंथ। तो आप ऑफिस पे सेव कर रहे हैं उबुंटू या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद। USA अमेरिका ने सेम सिस्टम का एडॉप्शन करके $15 मिलियन सेव किया है अपने डिफेंस सिस्टम में, सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके। विंडोज़ हालांकि USA की ही कंपनी है, MS जो माइक्रोसॉफ्ट है USA की कंपनी है, फिर भी अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्टर में $15 मिलियन सेव किया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करके। तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? भारत इतना बड़ा देश है, इतने बड़े आबादी वाला देश है, जो अगर चाहे तो बहुत सारे कंपनी का मुंह बंद कर सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो आपको प्री लोडेड वो सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो डेली यूज के होते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए कोई रेंट नहीं पे करना होता है।
जब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे विंडोज 7 लोडेड है, उसे आप अपग्रेड करते हैं विंडोज 10 पे या 11 पे, तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो कंप्यूटर या लैपटॉप फुलफिल नहीं कर पाता है तो आपको न्यू हार्डवेयर लेना पड़ता है, न्यू लैपटॉप लेना पड़ता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आप आसानी से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे वेराइटीज़ के हैं, फेडोरा, उबुंटू के बहुत सारे वर्जन हैं, आप उसके सेंटोस है उसे आप इंस्टॉल करके फ्री में वो सारे काम कर सकते हैं जो विंडोज़ पे आपको पे करके करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि विंडोज़ तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, लिनक्स बहुत हार्ड होता है। लेकिन जब आप एक बार यूज करने लगेंगे तो मैं बोलता हूँ कि लिनक्स विंडोज़ से बहुत ज़्यादा ईजी है और लिनक्स में आपको सब कुछ प्री लोडेड मिलता है। अगर आपको गेमिंग पसंद है तो इसमें गेमिंग भी आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स फ्री मिलते हैं। जो भी सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। डेल, अमेजॉन, यहाँ तक कि एलन मस्क की कंपनी और फेसबुक की कंपनी सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड इंजीनियर्स हैं वो सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जिस कंपनी का खुद का ओएस है उसके इंजीनियर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल, जिससे कि $1 बिलियन बचा सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, फ्रीडम टू कंट्रोल, कस्टमाइजेशन, ये सारी चीज़ आपको विंडोज़ में नहीं मिलने वाले हैं। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आप कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी। इंडिया के जस्टिस सिस्टम में ऑलरेडी इसे अडॉप्ट किया जा चुका है। इंडिया के जस्टिस सिस्टम में लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इंडिया का जस्टिस सिस्टम अपने 14,000 स्टाफ को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेनिंग दे चुका है ई कोर्ट मिशन मॉडल के तहत। आने वाले टाइम में हर किसी को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि हम एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड है, माइक्रोसॉफ्ट। अगर कल माइक्रोसॉफ्ट शट डाउन हो जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? अगर कल माइक्रोसॉफ्ट अपना दुकान बंद कर देता है तो आप क्या करेंगे? लैपटॉप चलाना बंद कर देंगे? नहीं, आप दूसरे ओएस पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो वही काम आज आपको करना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जब अपडेट्स लेकर आता है तो आपके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जो मैच नहीं हो पाते हैं और आपको नया हार्डवेयर लेना पड़ता है। ऑफिस के लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें, जिससे भारत बहुत सारा पैसा बचा सकता है। मोबाइल से लेकर के हाउस होल्ड डिवाइसेस और सर्वर्स सभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नासा, IBM, अमेजॉन, डेल, फेसबुक, ये सारी कंपनियां लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे अपने सर्वर के लिए या क्लाउड इंजीनियरिंग के लिए या डेटा स्ट्रक्चर के लिए। अगर विंडोज़ इतना ही पावरफुल है तो ये सारी बड़ी कंपनियां लिनक्स का यूज क्यों करती हैं? तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।